हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्य प्रकाश स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है फार्मेसी का, और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं क्या जो ड्रग्स होती हैं उनका क्या एक्शन होता है हमारी बॉडी में, वो कैसे काम करती हैं और उनके क्या क्या एक्शन होते हैं। जैसे फार्माकोलॉजी जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो हुई है ग्रीक वर्ड फार्मेकॉन से। फार्मेकॉन का मतलब होता है ड्रग और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, उसके क्या क्या एक्शन है, क्या क्या इंटरेक्शन है, वो कितना बेनिफिशियल है हमारे शरीर के लिए या फिर कितना हार्मफुल है वो ड्रग हो सकती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम अब एक शब्द बार बार पढ़ते हैं, दैट इज ड्रग। और तो ड्रग का मतलब क्या होता है, ठीक है, ड्रग की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, खास करके फार्मासिस्ट एग्जाम में बहुत ही बार पूछी गई ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो जो ड्रग होती है वो एक ऐसा सबस्टांस होता है, ऐसा केमिकल होता है, ऐसी चीज़ है जो हमको किसी भी बीमारी से प्रिवेंट करती है, डायग्नोस करती है, क्योर करती है, या फिर उससे हमको रिलीफ मिलता है। तो हमको जो मेन चीज़ याद रखने वाली है वो है ये डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, रिलीफ और क्योर। ठीक है, ये चार शब्द को बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रग की डेफिनेशन के लिए। ठीक है, और ये WHO की डेफिनेशन भी है। और जो ड्रग शब्द की उत्पत्ति हुई है वो हुई है, एक शब्द है ड्रॉग। ड्रॉग का मतलब होता है ड्राई हब। क्या है, इनिशियल में बहुत पहले जो है जो ड्रग्स होती थी वो सिंथेटिक या फिर केमिकल बेस कम होती थी, प्लांट बेस ज़्यादा होती थी। ड्राई हर्ब इसीलिए इसका नाम पड़ा है, क्या है, ड्राई हर्ब। ड्रॉग, ड्रॉग का मतलब क्या है, फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब क्या है, ड्राई हर्ब। ठीक है, तो ये हो गया फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन। और फार्माकोलॉजी में ड्रग हम बार बार पढ़ेंगे क्योंकि पूरे सब्जेक्ट ही ड्रग पे डिपेंड करता है। ड्रग के डेफिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, रिलीफ और क्योर आता है किसी भी ह्यूमन या फिर एनिमल के लिए। तो वो जो जो सबस्टांस है वो क्या कहलाएगा, ड्रग कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या क्या ब्रांचेज हैं फार्माकोलॉजी की, क्या क्या स्कोप हैं। ठीक है, तो देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोथेरेपेटिक्स, टॉक्सिकोलॉजी एंड फार्माकोमेट्रिक्स और कीमोथेरेपी। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, सब चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप लोग इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, 5 मिनट बाद मिलते हैं, तब तक आप इसको नोट करते रहिए। एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स बनाते जरूर रहिए। ठीक है, वीडियो या फिर बुक के नहीं, अपनी हैंड राइटिंग से नोट्स बनाइए। तो आप इसको नोट कर लीजिए, 5 मिनट बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछली स्लाइड में आपने देखा फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन। फार्माको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फार्माकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फार्माकॉन और लॉगस शब्द से हुई थी। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। ड्रग जो उत्पत्ति हुई है ड्रग शब्द की वो हुई है शब्द ड्रॉग से, जिसका मतलब होता है ड्राई हब। ड्रग की परिभाषा WHO के अनुसार अगर देखेंगे तो हमने देखा था कि कोई भी ऐसा सबस्टांस जिसको यूज़ किया जाता है प्रिवेंशन, क्योर, रिलीफ या फिर डायग्नोसिस के लिए, वो ड्रग कहलाती है। अब हम देख रहे हैं फार्माकोलॉजी के कुछ स्कोप। ठीक है, तो पहला स्कोप क्या है, फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब ये है, इसको हम बीच से अगर तोड़ें शब्द को तो ये दो शब्दों से बना है, फार्माको प्लस काइनेटिक। फार्माको का मतलब पता है आपको कि ड्रग होता है, और काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। तो ड्रग जो हमारी बॉडी में जब मूवमेंट करती है तो बॉडी उस ड्रग के साथ क्या क्या करती है। ठीक है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, हमारा जो शरीर है दवा खाने के बाद उस दवा के साथ क्या क्या प्रोसेस से गुजरेगा, ये हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि ADME भी बोलते हैं इसी को, किसको, फार्माकोकाइनेटिक में शॉर्ट में ADME। ए का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, एम का मतलब मेटाबॉलिज्म, ई का मतलब एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन मतलब जब हम कोई भी दवा या मेडिसिन खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे सिस्टमिक में, और फिर उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में, और लास्ट में एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है टॉपिक, दैट इज फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स को भी अगर दो शब्दों में देखें तो फार्माको प्लस डायनेमिक्स। ठीक है, अभी तक हमने फार्माकोकाइनेटिक में देखा कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, हमारा शरीर उस दवा के साथ क्या क्या करता है। इसमें हम देखते हैं कि वो दवा हमारे शरीर के साथ क्या क्या रिएक्शन या फिर क्या क्या परफॉर्मेंस करती है। व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। ठीक है, ड्रग हमारी बॉडी में जाती है, वो रिसेप्टर से बाइंड होती है। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन, वो कैसे काम कर रही है, क्या क्या चेंजेस कर रही है सेल की सरफेस पे। ठीक है, और ड्रग बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, हमारे सेल के ऊपर
बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं उनसे बाइंड होती है, और कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज केमिकल प्रोसेस जितना भी होता है वो हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फार्माकोथेरेपेटिक्स। फिर से हम इसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, फार्माको प्लस थेरेपेटिक्स। आपको पता है कि फार्माको का मतलब होता है ड्रग, थेरेपेटिक्स का मतलब होता है थेरेपी या फिर ट्रीटमेंट। ठीक है, इट डील विद द एप्लीकेशन ऑफ ड्रग इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ठीक है, दवा को यूज करते हैं प्रिवेंशन के लिए ताकि कोई बीमारी ना हो, अगर बीमारी हो गई है तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम किस ब्रांच का उपयोग करते हैं, फार्माकोथेरेपेटिक्स का। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं किसी ड्रग के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हैं, और स्टडी ऑफ पॉइजन, हम जहर के बारे में यानी पॉइजन्स के बारे में स्टडी करते हैं। पॉइजन्स क्या होते हैं आपको पता है, पॉइजन्स आर द वेरी डेंजरस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस टू द एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो पॉइजन्स क्या होते हैं, गुड नॉट गुड फॉर द एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कोई भी ड्रग जो होती है वो टॉक्सिक भी हो सकती है, पॉइजनस भी हो सकती है, अगर उसको सही तरीके से प्रॉपर गाइडेंस के साथ ना लिया जाए। ठीक है, और पॉइजन्स के जो पॉइजन को कम करने के लिए, ठीक है, जो हम ड्रग यूज करते हैं उसको बोलते हैं एंटीडोट। ठीक है, जो भी है पॉइजन है या फिर कोई वेनम है उसके अगेंस्ट में जो ड्रग यूज किया जाती है उनको बोलते हैं एंटीडोट्स। नेक्स्ट है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल मतलब ये होता है जो भी हमारी ड्रग होती हैं वो मार्केट में आने से पहले ह्यूमंस के बीच में या फिर एनिमल्स को ट्रीटमेंट से पहले उनको कुछ ट्रायल्स से गुजरना होता है। वो जो ट्रायल्स किए जाते हैं वो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंतर्गत की जाते हैं, और उनके अंदर जो रिसर्च की जाती है, क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च स्टडी कहाँ की जाती है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है फार्माकोमेट्रिक्स। नाउ अगेन वी विल डिवाइड दिस टर्म इन टू पार्ट्स। फार्माको मीन्स ड्रग्स, मैट्रिक्स माने नाप तौल। ठीक है, तो किसी भी ड्रग की मात्रा कितनी देनी है, कैसे देनी है, और कौन सी ड्रग ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सी कम इफेक्टिव है, जो कंपैरेटिव स्टडी होती है वो हम करते हैं फार्माकोमेट्रिक्स के अंदर। तो इस स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आप नोट्स बना लीजिए। आगे देखते हैं कुछ और ब्रांचेज हैं जो फार्माकोलॉजी की हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कुछ और ब्रांचेज फार्माकोलॉजी की। तो नेक्स्ट ब्रांच है कीमोथेरेपी। आपने जनरली नाम सुना भी होगा, कीमोथेरेपी चल रही है। ठीक है, तो कीमोथेरेपी में क्या होता है, कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि किल करते हैं उन सेल्स को जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर रही हैं। ठीक है, वो सेल्स या तो होस्ट की खुद की हो सकती हैं या फिर अदर कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है या कोई पैरासाइट हो सकता है। तो विदाउट हार्मिंग द होस्ट सेल, यानी होस्ट की जो सही सेल हैं, ठीक है, जो मल्टीप्लाई ओवरग्रोथ नहीं कर रही हैं, उनको किल किए बिना उन जो मल्टीप्लाइंग सेल्स हैं उनको किल करती हैं। तो ये सब स्टडी की जाती है कीमोथेरेपी के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ को हम टी हाफ से डिनोट करते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी ड्रग हमारी बॉडी में पहुंचती है तो वो धीरे धीरे उसकी मात्रा कम होने लगती है। ठीक है, डिक्रीज करने लगती है उसकी कंसंट्रेशन ब्लड में, प्लाज्मा में या फिर सीरम में। ठीक है, मान लीजिए ये कोई एक ब्लड वेसल है। ठीक है, ये एक ब्लड वेसल है, ये जो सेल है यहाँ से कोई ड्रग गई, सपोज दैट 100 mg ड्रग हमने ली। ठीक है, 100 mg ड्रग यहाँ सेल में गई। ठीक है, जब ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगी तो लगातार ये कंटिन्यूस जा रही है। आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई ग्रेड कंसंट्रेशन की ओर से लो कंसंट्रेशन ग्रेड की ओर मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 100 mg है तो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स हैं ड्रग के वो मूव करने लगेंगे कहाँ पर, सीरम में, ब्लड में या फिर प्लाज्मा में। ठीक है, मूव करते करते एक ऐसा टाइम आएगा जब यहाँ पर 50 mg होगा, यहाँ पर 50 mg होगा, यानी कि 50% ड्रग यहाँ बचेगी, 50% ड्रग यहाँ बचेगी। ठीक है, ये प्रोसेस तब तक होता रहता है जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता है। ठीक है, क्या नहीं हो जाता, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता। अब ड्रग ली गई 100 mg और 50 mg यहाँ, फिर धीरे धीरे ये ड्रग एक्सक्रीट होती रहती है और जो ड्रग यहाँ बची हुई है वो फिर से 50% का हाफ होने लगेगा, तो इसका मतलब 25% और इधर 25%। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट हाफ लाइफ होती है, फर्स्ट हाफ लाइफ अगर होती है तो वो 50%,
फर्स्ट हाफ लाइफ में जो ड्रग होती है 50%, और जो सेकेंड हाफ लाइफ होती है, ठीक है, सेकेंड हाफ लाइफ में कितनी बचेगी? 25%। ठीक, नेक्स्ट है थर्ड, जो थर्ड हाफ लाइफ है उसमें जो ड्रग की कंसंट्रेशन बचेगी 12.5%, और जो फोर्थ है हाफ लाइफ उसमें ड्रग की कंसंट्रेशन बचेगी 6.25%। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ हाफ लाइफ में जो ड्रग की कंसंट्रेशन वो 3 पॉइंट कुछ बचती है, ठीक है, 3.15, ठीक मान के चलिए। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि 4 to 5th हाफ लाइफ में जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो 4 to 5% हमारी बॉडी में बचती है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन, ड्रग की डेफिनेशन, ड्रग की जो डेफिनेशन है, ठीक है, और क्या क्या स्कोप हैं फार्माकोलॉजी के, उनकी कुछ ब्रांचेज हैं, उनके बारे में हमने डिटेल में देखा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।